सो फाइनली दोस्तों, इतनी बढ़िया न्यूज़ है मेरे पास स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जो कि सीए स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछते थे आईसीएआई की स्कॉलरशिप की क्या पॉलिसी है सीए स्टूडेंट को लेके। और 2021 आज ही के दिन 1 अप्रैल को बेसिकली एक प्रॉपर प्रोसीजर आईसीएआई ने स्पेसिफाइड किया है कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन उसमें एलिजिबल है, कितनी तरह की स्कॉलरशिप है, क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ आईसीएआई ने आज के दिन स्पेसिफाई कर दिया है। तो इस वीडियो में मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा द टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्कॉलरशिप जो आईसीएआई के स्टूडेंट के लिए आईसीएआई प्रोवाइड कर रहा है। स्कॉलरशिप में होता क्या है कि आईसीएआई एक आपको अमाउंट देता है, हर महीने एक पैसा आपको देता है अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी इस वीडियो में मैं पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द पॉलिसी, व्हाट इज द स्कॉलरशिप, द कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप, द एलिजिबिलिटी, राइट। और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं प्रोसीजर की आपको ऑनलाइन कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप दूसरी वीडियो देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, राइट। और जितने भी नीडेड स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको स्कॉलरशिप की नीड नहीं है लेकिन अगर किसी और को है जो कि सीए कर रहा है, तो जरूर इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना है आपको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज, इट मोटिवेट्स मी एंड it also get you updated right about the all the ICI stuff। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मेरे पास ऑफिशियल आईसीआई का डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस किया है। आईसीआई फिक्स करके देता है, राइट। तो उसकी 4 कैटेगरी बांटी गई है स्कॉलरशिप की, तो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहला है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप जैसा कि नाम ही बताता है कि ये मेरिट स्कॉलरशिप है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे तो ही आपके लिए स्कॉलरशिप है। मैं बताता हूँ क्या एलिजिबिलिटी। पहली बात तो 2500 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे दोस्तों। 2500 रुपए हर महीने छोटा अमाउंट नहीं होता, इतना तो आपका स्टाइपेंड होता है नॉर्मली ना। 2500 रुपए हर महीने आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी लेकिन थोड़ी सी इसकी टफ है। क्या है, ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो कि रैंक होल्डर होंगे आईपीसीसी के अंदर, सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक में जिनका रैंक आया होगा, राइट। और अगर ये कहते हैं कि अगर सीरियल नंबर 10 में बहुत सारे रैंक होंगे तो कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक वो कंटिन्यू होते रहेंगे, मतलब 1 से 10 तक जिनका रैंक आया होगा आईपीसीसी में वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर अगर आपका रैंक आया तो आप एलिजिबल है, मतलब इसमें आपकी पेरेंट्स की कितनी इनकम है क्या है वो क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आईपीसीसी में आपको रैंक आ गया, स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपको फाइनल में सीए फाइनल में रजिस्टर कर लेना है अपने अपने आप को, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, आपकी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट होनी चाहिए। ये कंडीशन मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप देखिए आप क्या है, 30 मंथ और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। यानी आपको या तो 30 महीने तक मिलेंगे 2500 रुपए पर मंथ, या जितना भी आपका आर्टिकलशिप का पीरियड बचा हुआ है। यानी कि अगर मैंने 1 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली और 2 साल की बची है तो 24 मंथ तक ही मुझे 2500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी आर्टिकलशिप भी चलती होनी चाहिए अगर आपको ये स्कॉलरशिप लेनी है तो, ठीक है। पहली स्कॉलरशिप क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर मैं कहूंगा अगर आपको सच में स्कॉलरशिप की नीड है ना तो ही अप्लाई कीजिएगा, मेरा जो मानना है। अगर आपको नीड नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप के अप्लाई करने से किसी और की स्कॉलरशिप पे इफेक्ट पड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसका क्या सीन है, इसमें 2000 रुपए पर मंथ मिलेंगे आपको। और इसमें एलिजिबिलिटी है कि जो आईपीसीसी के रैंक होल्डर है, सारे रैंक होल्डर कवर है इसमें, सारे, मतलब आईपीसीसी में आपकी सिर्फ रैंक आनी चाहिए, कोई सीरियल नंबर की बात नहीं की गई। दूसरा, आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले सीए फाइनल में अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। तीसरा, आपके जो पेरेंट्स हैं, यहाँ वर्ड यूज किया गया है पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पापा की इनकम नहीं या मम्मी की इनकम, पेरेंट्स की इनकम शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख पर एनम। 3 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। यानी रैंक भी होनी चाहिए और इनकम वाला क्राइटेरिया भी है। और ये स्कॉलरशिप 2000 रुपए पर मंथ आपको या तो 30 मंथ्स के लिए मिलेगी, या रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से कितना आपका पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप बचा है, विच एवर इज लेस, राइट। तो आई थिंक दूसरी भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। थर्ड है नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट। मेरे को लगता है जो थर्ड वाली स्कॉलरशिप है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कवर होंगे थर्ड वाली में, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। इसका जो अमाउंट है वो 1500 रुपए प्रति महीना आपको मिलेगा। इसकी एलिजिबिलिटी, पहली बात तो ये, स्टूडेंट वो आर रजिस्टर फॉर आईपीसीसी कोर्स आइदर थ्रू फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री। यानी कि आप आईपीसीसी में रजिस्टर होने चाहिए, यानी कि आप फाउंडेशन या तो पास होके आएंगे या डायरेक्ट एंट्री से आईपीसीसी में आ गए। आईपीसीसी में आप रजिस्टर होने चाहिए। दूसरा, इनकम ऑफ पेरेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख पर एनम, ठीक है, ये तो क्लियर है।
पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप क्या है? 9 months कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट, यानी 9 महीने तक आपको इसको स्कॉलरशिप मिलेगी जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया आईपीसीसी में, उसके अगले महीने से 9 महीने तक। बी, एडिशनली 3 मंथ आपको मिल सकती है स्टूडेंट हैज कंप्लीट ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईसीआईटीएसएस विद इन फर्स्ट 9 मंथ फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपीसीसी। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन किया उसके विद इन उसके 9 महीने के अंदर अंदर अगर आपने ओटी और आईसीआईटीएसएस कंप्लीट कर लिया, ये ओटी आईसीआईटीएसएस क्या होती है अगर आपको ये जानना है तो इसकी मेरी सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख के जान सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना फिर ना भूलें, मैं फिर ही मेंशन कर रहा हूँ ये चीज। तो ओटी और आईसीआईटीएसएस अगर आप कर लेंगे विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आईपीसीसी, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 3 महीने ज्यादा, यानी 9 + 3 12 महीने तक आपको 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। सी पॉइंट क्या है? एडिशनली 3 मंथ मतलब और 3 महीने ऐड हो जाएंगे। स्टूडेंट हैज पास्ड एनी वन ग्रुप इन आईपीसीसी एग्जाम विद इन 12 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीसीसी ग्रुप, यानी जिस दिन आपने आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन किया उसके विद इन 12 मंथ्स, यानी उसके विद इन 1 ईयर अगर आपने एक ग्रुप भी पास कर लिया ना आईपीसीसी का, तो आपको 3 महीने एडिशनल, मतलब पहले 9 महीने थे, फिर 3 महीने हमने और जोड़े थे 12, और 3 महीने और 15, यानी आपको मैक्सिमम 15 महीने तक 1500 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं, बशर्ते आप ये कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई है ये फुलफिल करते हो दोस्तों। उसके बाद एक नोट नीचे दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट वो पास बोथ ग्रुप ऑफ आईपीसीसी कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अभी जो मैंने पूरी बात की ना ये सिर्फ आईपीसीसी के बच्चों के लिए थी। अब आते हैं हम फाइनल, अगर आप फाइनल में हैं आईपीसीसी में नहीं है तो चौथा वाला जो ये चौथी स्कॉलरशिप है ये आपके लिए है। 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। आप फाइनल में रजिस्टर होने चाहिए। इनकम की पेरेंट 3 लाख, इनकम ऑफ पेरेंट्स 3 लाख पर एनम या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आपको स्कॉलरशिप ऑफ फाइनल वालों का कोई टंटा नहीं है, सिंपल है। इसमें 30 महीने और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस में ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी सीए फाइनल के बच्चों के लिए। तो मेरे को लगता है सीए फाइनल का भी क्लियर है, ठीक है। बट अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे जो मुझे लगता है। पहली बात तो सीए फाउंडेशन की अभी तक कोई बात की नहीं गई स्कॉलरशिप को लेके, आईपीसीसी और फाइनल की बात की गई है। अप्लाई कैसे करना है मैं उसकी सेपरेट वीडियो बताऊंगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ दोस्तों। अब नीचे और भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट अंडर द मेरिट स्कीम और मेरिट कम नीड बेस्ड स्कीम विल बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप, यानी जो हमने फर्स्ट दो की बात की थी ना जिसमें आपको आईपीसीसी में रैंक आती है, जिसमें आपको आईपीसीसी में रैंक चाहिए होती है, उनको तो कह रहे हैं वो सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, खत्म हो गई बात। अब आते हैं नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का मतलब क्या है कि अभी जो मैंने बात की ना कि पेरेंट्स की इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और आईपीसीसी वालों के लिए जो लास्ट टू स्कॉलरशिप मैंने डिस्कस करी उसमें ये कह रहे हैं स्कॉलरशिप अवेलेबल अंडर endowment scheme will be granted first by filtering on the basis of mark obtained in the previous qualified examination, यानी ये जो नीड बेस्ड वाली है ना ये सबको नहीं मिलेगी, इसमें फिल्टर लगाया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला फिल्टर होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, अगर बहुत सारी एप्लीकेशन उनके पास आ गई तो जिनके मार्क्स ज्यादा है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑल एलिजिबल स्टूडेंट अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी विल बी ग्रांटेड। पर्सन विद, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं और आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की गई है, तो वो कह रहे हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, आपका कोई फिल्टर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट आर नॉट मोर देन द अवेलेबल स्कॉलरशिप ऑल द एप्लीकेंट सबको मिलेगी। यानी मानिए अगर वो कहते हैं हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके पास एप्लीकेशन ही 90 आई, तो वो कह रहे हैं हम सबको देंगे स्कॉलरशिप, बशर्ते आप एलिजिबल होने चाहिए, जो मैंने ऊपर एलिजिबिलिटी डिस्कस करी। If number of eligible applicant are more than the available scholarship, the application will be filtered on the basis of following। दो क्राइटेरिया पे एप्लीकेशन को फिल्टर किया जाएगा अगर ज्यादा एप्लीकेशन उनके पास आ गई। पहला, आपके मार्क्स, जो आप प्रीवियस क्वालिफाई एग्जामिनेशन, यानी कि अगर हम बात करें आईपीसीसी वाला अप्लाई कर रहा है तो सीए फाउंडेशन के मार्क्स, अगर फाइनल वाला स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है तो आईपीसीसी के मार्क्स के बेसिस पे फिल्टर लगाया जाएगा, पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर लगाया जाएगा आपके पेरेंट्स की इनकम, यानी जिनकी पेरेंट्स की इनकम कम होगी उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उनको ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है। अगला है फॉर नीड बेस्ड इकोनॉमी वीकर स्टूडेंट स्कॉलरशिप द रेशियो ऑफ स्कॉलरशिप इन एवरी क्वार्टर विल बी 60%। ठीक है, यानी कि टोटल जितनी भी इनके पास स्कॉलरशिप होगी ना अंडर नीड बेस्ड कैटेगरी, जो अभी हमने लास्ट दो बात करी, उसमें 60% आईपीसीसी वालों को दिया जाएगा और 40% फाइनल वालों को दी जाएगी। ठीक है यार, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशन, इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वन टाइम रिकमेंडेशन, ये कह रहे हैं द स्टूडेंट रिक्वायर टू हैव इनकम एंड रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर बोला ना कि 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम होनी चाहिए, तो उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। किससे? स्टूडेंट अंडरगोइंग आर्टिकलशिप, अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन अपने प्रिंसिपल से लेनी है जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं। स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट
और रिकमेंड किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेनी है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यानी कि किसी भी आईसीआई के मेंबर से आप इनकम सर्टिफिकेट ले लीजिए और उनकी रिकमेंडेशन ले लीजिए, तो ही आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। नीड बेस्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ। कंडक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ये क्या है? स्टूडेंट अंडरगोइंग आर्टिकलशिप, जो स्टूडेंट आर्टिकलशिप कर रहे हैं ना, उनको इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कंडक्ट सर्टिफिकेट और एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट हाफ ईयरली इंटरवल, यानी हर 6 महीने में आपको एक तो कंडक्ट सर्टिफिकेट देना होगा और अटेंडेंस सर्टिफिकेट देना होगा अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के, जिसके अंदर वो आर्टिकलशिप कर रहे हैं। जब आप ये सर्टिफिकेट देंगे तो ही आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। अब ये कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या है? तो कंडक्ट सर्टिफिकेट मतलब आपका जो कंडक्ट बिहेवियर है वो ठीक है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट मतलब आप प्रॉपर अटेंडेंस है आपकी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। क्या अगर आईसीआई की कोई क्लैरिफी और कोई फॉर्मेट आएगा तो आई डेफिनेटली अपडेट इन माय चैनल, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी तो आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट देना होगा सिर्फ, यानी अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं देना, लेकिन कंडक्ट सर्टिफिकेट देना है, वो भी हाफ ईयरली, यानी 6 महीने में, फ्रॉम एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वर्ड फिर मैं इस पे दबाव क्यों डाल रहा हूँ कि वर्ड यहाँ पे यूज है चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ रहे हो मेरी बात? चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज है यहाँ पे बस। स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली एनी टाइम फॉर स्कॉलरशिप बाय लॉगिन, एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, तभी अप्लाई कीजिएगा वीडियो देख के। अगर गलत गलत अप्लाई कर दिया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उस चीज के। सेक्शन ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस, जो आपको पैसे मिलेंगे ना, जैसे मैंने ऊपर बात की 1500 पर मंथ या 2000 पर मंथ, वो आपको ऐसे नहीं हर महीने दे देंगे, वो क्वार्टरली बेसिस पे देंगे। जैसे 16 दिसंबर से 15 मार्च तक जो भी उनके पास एप्लीकेशन आएगी, उनका जो पैसा है वो अप्रैल में 3 महीने का एक साथ दे दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। स्कॉलरशिप विल बी रिलीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एट क्वार्टरली इंटरवल, ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया है, बिगिनिंग मतलब शुरू में ही दे देंगे। While filing the application, request the student are required to mention the PAN detail and Aadhaar detail of father, mother and guardian। मतलब आपको अपने पिताजी माताजी की जो है पैन कार्ड की डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल आईसीआई को प्रोवाइड करवानी होगी। If a final student join industrial training, he will not be entitled to get scholarship with effect from the चलो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी। अगर आप कोई भी फाइनल का स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है तो उसको स्कॉलरशिप उस दिन से मिलना बंद हो जाएगी जिस दिन से उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन की है। द बोर्ड एट इट्स बेट विल ट्राई टू ग्रांट स्कॉलरशिप, बोर्ड जो आईसीआई हमारा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वो कोशिश करेगा कि सबको स्कॉलरशिप मिले। बहुत ही अच्छी मेरे को ये लाइन लगी उनकी। डिसीजन जो होगा वो बोर्ड का फाइनल होगा और इसमें किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं हो सकती, जो बोर्ड डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। मैनी फिलोसफी एंड डोनेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पता है नीचे ना आपके काम की चीज नहीं है, वो डोनेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी दूसरी वीडियोस को जरूर देखिएगा स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।